गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, छोटा सा मेरा एक काम करके आइए। फटाफट से अपने ग्रुप्स के अंदर अटेंडेंस लगा के आइए। जो पार्टनर्स हमारे सो रखे हैं अभी तक, उनको उठा के लेके आइए। फटाफट से अपने ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज ड्रॉप करके आइए दैट आई एम चैंपियन। आई एम चैंपियन। फटाफट से अपने ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज ड्रॉप करके आइए कि जो भी पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं वो भी मैसेज को देख के फटाफट से ज्वाइन अप कर लें। सो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तब तक अपने ग्रुप्स के अंदर ये एक्टिविटी करके आइए दैट आई एम चैंपियन। हाँ जी गाइस, ऑलमोस्ट डन है सबका। डन है जी सबका। करें सेशन को स्टार्ट, अगर कोई और पार्टिसिपेंट नहीं रह गया तो। चलिए आज एक और काम कर लेते हैं। आज मीटिंग को लॉक भी कर लेते हैं। फिर भी 1-2 मिनट का टाइम लेते हैं। अभी भी जो पर्सन एंटर नहीं हो पाया ना, उसको एंटर करवा लेते हैं। तो फटाफट से, काफी पार्टिसिपेंट्स अभी भी मिसिंग है, ले आइए उनको। कॉल कर लीजिए अपने ब्रदर लाइंस को, क्रॉस लाइंस को, अपनी डाउन लाइंस को। देन मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं। अगर वो हमें क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। सो फटाफट से अपने पार्टनर्स को ले आइए। सो हाँ जी, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिन पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज एकदम से क्लियर आ पा रही है, अपनी वीडियोस ऑन कर लें एंड स्टार्ट करते हैं जी इस ब्यूटीफुल वेबिनार को, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं मेन पिलर इस बिजनेस का। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए सारे पर्सन फटाफट से। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी करिए स्टार्ट, अभी करिए। सॉरी, वो ऑप्शन प्राइवेसी लगी हुई। वेलकम है जी आप सबका। सो कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो आपका बिजनेस जरा चैट बॉक्स के अंदर बताइए, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, अच्छा चल रहा है? सभी बताइए, सभी अपने रिव्यूज दीजिए प्लीज।
50-50 भी चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑसम। अच्छा, ये जो ऑसम वाले हैं ना, ये पक्का 4-4 सीसी डन कर रखे हैं। सुपर डुपर। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। जिस स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं, इतना तो क्लियर है कि कुछ नया सीखने के लिए तो रेडी हो आप लोग। तो अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी सारे हमारे यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आपको कि आपने एक डिसीजन बनाया अपना, और इस बिजनेस को आगे ग्रो करने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। काफी लोग, 90% लोग में से आप ऊपर आ चुके हो, क्योंकि आपने एक डिसीजन बनाया है अपना लेवल अप करके इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द अचीवर्स। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि नाम मेरा विशु है। बेसिकली मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। एंड बात करूँ तो इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे नियर अबाउट 1 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड करंटली मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हूँ, ठीक है जी। एंड आज आपको गाइड करूंगी फॉलोअप के बारे में। किस किस ने मेरा जो पोस्टर था वो अच्छे से देखा था, क्या लिखा हुआ था, आज का टॉपिक क्या है, क्या सीखने वाले हैं आज हम, क्या सीखने वाले हैं आज हम। थोड़ा एक्टिव रहिए भाई, मैं पूछती बहुत कुछ हूँ, काफी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। अच्छा, फॉलोअप सीखने वाले हैं आज हम। मेरी लास्ट ट्रेनिंग किसने अटेंड की थी फॉलोअप की? मेरी फॉलोअप वाली लास्ट ट्रेनिंग किस किसने अटेंड की थी? वेरी गुड, अच्छी बात है। द मेन पिलर ऑफ आवर बिजनेस, फॉलो, है ना। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फॉलोअप करेंगे इस बिजनेस के अंदर। हमारे जो 4 से 5 पिलर्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर फॉलोअप है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट पिलर? क्योंकि 80% बिजनेस हमारे को थ्रू फॉलोअप आता है। आप भी आज इस मीटिंग के अंदर अगर बैठे हो कहीं ना कहीं, तो ये भी फॉलोअप लगा है। फॉलोअप लगा है। पहले अपलाइन का सीनियर का कॉल आया भी 9 PM पे ट्रेनिंग है विशु मैम की, रेडी रहना, फॉलोअप सीखने वाले हो आप। तो आपको भी कहीं ना कहीं फॉलोअप लगा। आप सबने अपना 2 CC लेवल क्वालिफाई किया। कुछ सुपरवाइजर्स भी बैठे होंगे जिन्होंने अपना 25 CC भी डन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हुई हैं? फॉलोअप से पॉसिबल हुई है, ठीक है। हमारे को किसी ने फॉलोअप लगाया, हमने भी आगे फॉलोअप लगाना सिखाया भी और लगाया भी, जिससे हमारे को यहाँ पे ग्रोथ मिली। तो सिंपल सी बात है, 80% बिजनेस हमारा किस चीज का है जी? फॉलोअप का, ठीक है। सो मैं पीपीटी शो करूंगी जी, पीपीटी के द्वारा आपको आज क्लियर करवाने वाली हूँ कि फॉलोअप क्या होता है, किस प्रकार हमने इसको करना होता है, एंड आगे की सारी चीजें। तो प्लीज मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। तब तक आप लोग अपना डायरी पेन पकड़ लो फटाफट से, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हम लोग नोट डाउन भी करेंगे, सीखेंगे भी, और आपको लिखनी तो पड़ेगी, क्योंकि फॉलोअप की ट्रेनिंग लिख के ही अटेंड होएगी, ठीक है। तो अपना डायरी पेन फटाफट से पकड़ लीजिए। पकड़ चुके हो सभी लोग? एक बार दिखा दो मुझे, क्योंकि मुझे फिर वीडियो नहीं दिखेगी किसी की। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नया कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड है सभी, है ना। कितने मजे की बात है ना, हम सभी एक दूसरे को नहीं जानते, बट हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जैसा करियर बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे हमारा एक ही गोल है। मेन गोल अभी जो करंट गोल है वो क्या है? मैनेजर लेवल अचीव करना, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के कि कितने सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे आपस में कनेक्टेड है, जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं है ना। आप मुझे जानते हो ना, मैं आपको जानती हूँ, बट फिर भी एक इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि हम घर पे बैठ के एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्ट हो रहे हैं, एंड एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, है ना। सो काफी अच्छी चीज लगती है मुझे ये। आपको भी आई होप ये लगती होगी। स्क्रीन विजिबल है जी आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी। सो द मेन पिलर फॉलोअप। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, फॉलोअप होता क्या है। आज हम इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो लिख लीजिए आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक इज इक्वल्स टू द मेन पिलर, फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, आज हम वो सीखेंगे।
आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा मतलब आज हम सीखने क्या वाले हैं, लिख लीजिए। ये 5 चीजें आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप होता क्या है मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताऊंगी। देन सेकंड, मीनिंग ऑफ फॉलोअप, असली मतलब क्या है फॉलोअप का। थर्ड चीज जो सबसे जरूरी है, हमें ये तो पता होता है कि फॉलोअप करना है, पर ये नहीं पता कब करना है, व्हेन टू अप्लाई फॉलोअप। एंड फोर्थ, साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉट गिविंग प्रॉपर फॉलोअप। अगर आप प्रॉपर फॉलोअप नहीं लगाते हो तो उससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है जी। एंड फिफ्थ चीज, कीज टू रिमेंबर ऑलवेज। क्या चीज हमने रिमेंबर करनी है? एक सेकेंड जस्ट। सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। दोबारा मैं मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ। अच्छे तरीके से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि आज का एजेंडा क्या है जी, क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोअप, कि फॉलोअप करना कैसे है, होता क्या है ये, मीनिंग क्या है फॉलोअप का, व्हेन टू अप्लाई फॉलोअप, किसको अप्लाई कब करना है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे हमें अगर हम अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं लगाएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीज टू रिमेंबर फॉलो। क्या चीजें हमने याद रखनी है फॉलोअप को लगाते समय, ये चीज हमने अच्छे तरीके से पहले देखनी है, समझनी है। सो स्टार्ट करें, लिख लिया आप सभी ने? स्टार्ट करें, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और मैं तो बोलूंगी 5 चीजें हैं ना, एक एक पेज खाली छोड़ दो। 5 चीजें हैं कि हमने क्या और कैसे करना है। ठीक है, सो अच्छे से लिखते आगे समझते हैं, देखते हैं। चलिए, फर्स्ट, इंट्रो फॉलोअप। पहले तो देखो कि फॉलोअप होता क्या है, इसका मतलब समझो। बड़ा ये एक कोट है जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे, कि इफ यू इग्नोर द फॉलोअप, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विल इग्नोर यू। अगर आप फॉलोअप को इग्नोर कर रहे हो ना, इग्नोर समझ रहे हो कि जस्ट ऐसे ही हल्के में ले रहे हो, फालतू में ले रहे हो कि चलो जब मन किया फॉलोअप लगा लिया, जब मन किया फॉलोअप नहीं लगाया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही आपको इग्नोर कर देगा अगर आपने फॉलोअप को इग्नोर किया। तो यहीं से सोच के देखो ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का, फॉलोअप। लिख लो ये अच्छे से, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। अगर आपने किसी पर्सन को फॉलोअप लगाने में इग्नोरेंस दिखाई तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही आपको इग्नोर कर देगा। और अगर बिजनेस ने आपको इग्नोर कर दिया तो फिर तो क्या ही बोले, है ना। इसलिए ये चीज अच्छे तरीके से लिख लीजिए आप। और मैं तो बोलूंगी 6-7 बार पढ़ भी लीजिए और अपने आप में रिमाइंड भी कर लीजिए कि अगर हमने फॉलोअप को इग्नोर किया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही हमें इग्नोर कर डालेगा। ओके, लिख लिया, समझ भी लिया और लिख भी लिया। चलिए अच्छी बात है, अभी भूलना नहीं है इस चीज को। आगे, मीनिंग ऑफ फॉलोअप। अभी इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि मीनिंग क्या है, फॉलोअप का असली मतलब होता क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है जी फॉलोअप का, ये समझिए पहले, साथ साथ में नोट डाउन करिए, साथ साथ मैं समझाऊंगी। फॉलोअप 8 अक्षरों का मेल है फॉलोअप। ठीक है, FOLLOWUP। ये फॉलोअप का ना असल में कुछ मतलब है, इसीलिए इसका नाम फॉलोअप रखा गया। वो क्या मतलब है पहले हम वो समझते हैं अच्छे तरीके से, साथ साथ में लिखिए, साथ साथ में समझिए। ठीक है, सबसे पहले एफ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एफ का मतलब
फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशंस। हमने अपने बिजनेस में सबसे पहले क्या करना होता है, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में फोकस करना होता है, कि हमारे जो रिलेशंस बनते हैं हमारे नोवस के साथ, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ, हमारे डाउनलाइन के साथ, उस रिलेशन को बिल्ड करना है। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। सेकेंड, ओ से क्या मतलब है, ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट्स। जब भी आप पर्सन को, जब भी आप अपने नोवस को फॉलोअप देते हो तो ज्यादा ऑब्जर्व करना है, बदले की ज्यादा बोलने में। ऑब्जर्व ज्यादा अगर आप करोगे तो वो अपने ओपन हिडन डाउट्स जो है ना उसके अंदर, हिडन मतलब छुपे हुए डाउट्स हैं जो उसके अंदर, वो बाहर निकालेगा। और जब वो अपने डाउट्स बाहर निकालेगा, वो पर्सन आपका उतनी ही जल्दी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर के अंदर कन्वर्ट होगा, जब वो अपने हिडन डाउट्स आपके सामने रखेगा। तो ओ से हमेशा याद रखना है, ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट्स। ज्यादा ऑब्जर्व करना है एंड जो हिडन डाउट्स हैं उनको बाहर आने देना है, निकलने देना है, क्योंकि अगर वो अपने डाउट्स आपके सामने रखेगा, आप तभी तो उसके डाउट्स क्लियर कर पाओगे ना। अगर वो आपके सामने अपने डाउट्स ही नहीं रखेगा तो आप क्लियर क्या करोगे, आप क्लियर भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ऑब्जर्व करना है एंड उसके जो हिडन डाउट्स है ना उसको ओपन अप करना है। ओके। थर्ड, एल से क्या मतलब है, लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, फॉरएवर बिजनेस के अंदर, प्यार कर लीजिए किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। आप जब जब यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाओगे तब तब आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। एएस भी ये मतलब, एएस से भी ये चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, एएस से भी ये चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो भी ऐसे सर्कल आउट करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एल से क्या मतलब है जी, लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से प्यार करनी चाहिए। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आपको उतना ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा, उतना ही बड़ा रिजल्ट। ठीक है। अब जब जब अपने नोवस की, अपने प्रोस्पेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे उसको प्रॉब्लम है मम्मी पापा नहीं मान रहे, चाहे उसको प्रॉब्लम है मैम प्राइस बहुत है हमारे प्रोडक्ट्स का, है ना, चाहे उसको प्रॉब्लम है मैम मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ यहाँ पे, चाहे उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मेरे पेरेंट्स का इशू है बहुत ज्यादा आ रहा है, वो मेरे को मीटिंग्स भी नहीं लगाने दे रहे हैं। आपने ये हर प्रॉब्लम उसकी को सॉल्व करना है। जब जब आप उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे, आपका रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा और उतना ही ज्यादा आपका चांस बढ़ जाएगा कि वो पर्सन आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर और आगे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये चीज को बड़े ध्यान से समझें। फोर्थ, एल का क्या मतलब है, लुक फॉरवर्ड टू सेट न्यू मीटिंग्स। लुक फॉरवर्ड टू सेट न्यू और नेक्स्ट मीटिंग्स, कि हमेशा हमेशा आगे देखते रहना है कि कब हम वो पर्सन के साथ नई और नेक्स्ट मीटिंग को सेटअप करें। देखो हम ना एक छोटी सी गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं, हम पर्सन को 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स तो जरूर लगवाते हैं बट खुद के साथ मीटिंग्स नहीं करते हैं हम। खुद के साथ 1 to 1 जो इंटरेक्शन जरूरी होती है हम वो नहीं करते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। एल का मतलब क्या है, लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट मीटिंग्स। आपने हमेशा उसको जब भी कॉल करनी है, कॉल करने से, अच्छे से बात करने के बाद अपने साथ एक मीटिंग की जरूर अप्रोच लगानी है, एक या दो। स्टार्टिंग में एक दो रखो, बाद में ज्यादा के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। सो लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट मीटिंग। हर कॉल के ऊपर, हर कॉल के बाद, हर अच्छे तरीके से बात होने के बाद कोशिश करो कि आप अपने पर्सन के साथ जूम मीटिंग पे जरूर बैठें। कुछ एएस ये भी गलती कर देते हैं जो हमने नहीं करनी है, हम सारा कुछ कॉल पे ही कई बार समझाना शुरू कर देते हैं कि चलो कॉल पे क्लैरिटी करवा देते हैं, है ना। तो ये गलती भी नहीं करनी। हमेशा जब आपको पता चल गया कि हाँ भाई मुझे भी क्लैरिटी करवानी है, मुझे भी टाइम लगेगा, मुझे भी 15-20 मिनट उसको चीजें समझानी है, चाहे वो ईएसबीआई समझाना है, चाहे वो जॉब बिजनेस का डिफरेंस समझाना है, चाहे वो टाइम चार्ट समझाना है, आप उसको जूम पे लेके बैठो। हमेशा जूम पे लेके बैठो, आपको रिजल्ट 10 गुना ज्यादा आएगा, 10 गुना ज्यादा।
ठीक है जी। सो लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट मीटिंग्स। ओ से क्या मतलब है? ओ से मतलब है ऑफर फॉर फुल सपोर्ट। ये मतलब है फॉलोअप का। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप फॉलोअप दे रहे हो, आप फॉलोअप लगा रहे हो। क्या मतलब है ओ से? ऑफर फॉर फुल सपोर्ट। अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नोबस को फुल सपोर्ट देनी है, ऑफर करनी है, शो करनी है कि भाई मैं तेरे साथ हूं, हम मिलके इस बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। फुल सपोर्ट। अगर आपके पर्सन को आपका फुल सपोर्ट दिख गया ना, वो बहुत कम समय लेगा अपना एएस कन्वर्ट करने के अंदर, बहुत ज्यादा कम। अच्छा, कौन कौन चाहता है यहाँ पे कि मैम हम चाहते हैं हमारे पर्सन काफी जल्दी अपना लेवल क्लोज कर लें और आगे बिजनेस को स्टार्ट कर लें? कौन कौन चाहता है कि मैम हम चाहते हैं हमारा पर्सन बहुत जल्दी हमारे साथ एएस अपना डन करे और आगे अपने बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट करे, बिग ट्रेनिंग्स के अंदर आए? सभी चाहते हो? सभी चाहते हो ना ऑलमोस्ट। सो एक काम करना स्टार्ट कर दो। तू या आपकी जगह ना, तू या आपकी जगह हम बोलना स्टार्ट कर दो। तू या आपकी जगह हम बोलना स्टार्ट कर दो कि हम मिलके ग्रो करेंगे, हम मिलके आगे आपका लेवल डन करेंगे, हम मिलके आगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब आप तू या आपकी जगह पे हम वर्ड यूज कर दोगे ना, हम वर्ड यूज कर दोगे, आपका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी आपसे इंप्रेस हो जाएगा। और जितनी जल्दी वो इंप्रेस होगा, उतनी ही जल्दी उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बैठेगा और उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो पर्सन आपके साथ अपना लेवल क्लोज करके आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा। ठीक है? क्योंकि जस्ट जो 2cc पर्सन कर रहा है ना, वो जस्ट उसका एक डिसीजन बेस्ड है, उसको वहां पे उतनी नॉलेज नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है उसको, वो सिर्फ उसका डिसीजन बेस्ड है। और बंदा डिसीजन तभी बनाता है जब उसको अगले बंदे पे ट्रस्ट होता है, अगले बंदे पे ट्रस्ट होता है। अभी आपको आपके सीनियर पे ट्रस्ट है कि नहीं, जिन्होंने आपको मीटिंग्स का लिंक प्रोवाइड किए, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है ना? हमें अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट अच्छे तरीके से। सो यही ट्रस्ट आपको आपके प्रोस्पेक्ट को दिलवाना है। वो कैसे दिलवाओगे आप? जब आप उसको ऑफर करोगे अपनी फुल सपोर्ट, यस आई एम विद यू। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, तेरे से पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं, तेरे से कोई दिक्कत हो रही है, तेरे को समझ नहीं लग रहा है, यस हम मिलके करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। ये चीज आपने हमेशा ऑफर करनी है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ आपको अच्छे तरीके से? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू से क्या मतलब है? डब्ल्यू से मतलब है वेट फॉर द राइट टाइम। वेट फॉर द राइट टाइम। कहीं हम लोग गलती कर देते हैं, हम 2 से 3 दिन के अंदर ही ना बंदे को खुद से ही, यहाँ पे तो टर्नओवर है, यहाँ पे तो शॉपिंग है 38,000 की, या पर्सन ही कहीं से सुन लेता है या उसको पता चल जाता है, तो वो आपसे पूछता है। ठीक है? आपसे पूछता है, आप बताते हो हाँ यहाँ पे तो है, ये तो करना पड़ेगा, तब भी हम नेगेटिव हैं, तब भी हम गलत हैं। वेट फॉर द राइट टाइम। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, आप अपने मुंह से बहुत कम ये चीज यूज करा करो, यहाँ पे 38,000 का टर्नओवर है या कुछ भी। नो, ये काम हमारी ट्रेनिंग्स का है। ट्रेनिंग्स के अंदर बंदे को एजुकेट किया जाता है अच्छे तरीके से। तो आप अगर नहीं भी बोल रहे हो तो चलेगा, आप जस्ट उसको क्लैरिटी करवाओ, बेनिफिट्स दिखाओ उसको 2cc के। और मैं तो बोलूंगी ये 2cc बोलना ही बंद कर दो, एक शॉपिंग वर्ड यूज करो कि जस्ट एक शॉपिंग डन करनी है हमारे को, जस्ट हमारे को एक शॉपिंग ही डन करनी है। एंड वेट करो राइट टाइम आने तक। राइट टाइम तब होता है जब तक बंदा मुंह से खुद बोलना ना स्टार्ट कर दे कि भाई बता मुझे अभी स्टार्ट कैसे करना है, बता कैसे आगे बढ़े, कैसे मुझे भी यहाँ पे अर्निंग आएगी। ये होता है राइट टाइम, और ये आ जाता है। ये 4 दिन अगर आप वेट करते हो ना, 3 से 4 दिन अच्छे तरीके से फॉलोअप वगैरह देके, अच्छे तरीके से उससे बात हो रही है, कनेक्शन बना हुआ है, रिलेशन बिल्ड है, ट्रेनिंग बंदा मिस नहीं कर रहा है, चौथे दिन बंदा खुद ही बोल देता है बता अभी आगे फिर कैसे करना है, कैसे करना है आगे फिर, देन बताओ ये चीज। सो राइट टाइम का हमेशा फॉलोअप में वेट करना है, हमेशा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है? यू से क्या है जी? अर्जेंसी क्रिएट। जब अभी आपको पता चल गया वेट फॉर द राइट टाइम, जब राइट टाइम आया तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्लान दिया, अच्छे तरीके से 2cc के बारे में क्लियर करवाया, अच्छे तरीके से सारी चीजें अंडरस्टैंड करवाई, देन आपने क्या करना है? अर्जेंसी क्रिएट। अर्जेंसी क्रिएट किस चीज की करनी है? आपको भी पता है, लिमिटेड स्टॉक की, है ना?
अगर आप कॉम्बो ऑफर के अंदर करवा रहे हो पर्सन का डन, तो ऑलरेडी लिमिटेड स्टॉक की, कि लिमिटेड है जी, ठीक है, इतने टाइम तक ही अवेलेबल है, क्योंकि कॉम्बो पैक है, हर टाइम अवेलेबल नहीं रहती, ये चीज बोल सकते हो। और अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और ये अर्जेंसी क्रिएट जो करनी है ये फुल हाइप के साथ करनी है। हाइप मतलब अच्छे तरीके से हाइप बना के ये चीज आपने बोलनी है अपने पर्सन को, ठीक है। और अपने सीनियर अप्रोच जरूर लगवानी है अर्जेंसी क्रिएट करवाते समय, अपनी सीनियर अप्रोच, जो भी आपके सीनियर है अपने थर्ड पार्टी जरूर करवानी है अर्जेंसी क्रिएट करवाते समय। जितनी अच्छे तरीके से आप अपने सीनियर के साथ एक हाइप के साथ अपने पर्सन की मीटिंग करवाओगे ना, उतने ही अच्छे तरीके से आपका जो पर्सन है लेवल क्लोज करेगा, उतने ही अच्छे तरीके से। अर्जेंसी इज इक्वल टू हाइप बोल सकते हो आप। जितनी अच्छी हाइप है ना, उतनी अच्छी सीनियर अर्जेंसी डालते हैं, और जितनी अच्छी अर्जेंसी उतनी जल्दी आपके पर्सन्स अपना लेवल क्लोज करेंगे, ठीक है जी। एंड पी से क्या मतलब है? पुश द पैशन। नाउ अगर ये आपने सारा काम कर दिया ना, ऊपर वाला सारा काम आपने कर दिया, अच्छे तरीके से सारी चीजें कर ली हैं, देन लास्ट के ऊपर सिर्फ उसको पुश करना है। पुश क्या होता है जी? हल्लाशेरी देनी होती है, उसको थोड़ी एनकरेजमेंट देनी होती है कि भाई तू कर सकता है, क्योंकि पुश द पैशन के अंदर ना उसको सिर्फ सेल्फ डाउट हो रहा होता है कि यार क्या मैं कर पाऊंगा? इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग दे लेते हैं, क्या मैं दे पाऊंगा अच्छे से मीटिंग? मुझे तो बोलना भी नहीं आता। ये चीज का आपने ट्रस्ट दिलवाना, उसको थोड़ा पुश करना है, भाई तू कर सकता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूँ, तो तू क्यों नहीं? कमी क्या है? हम दोनों में सेम तो है। इस दुनिया में जितने भी इंसान है सबको सेम सेम ही तो बनाया भगवान ने, तो कमी क्या है? आपने सिर्फ क्या करना है? पुश द पैशन। क्या करना है? पुश द पैशन। एंड 7 PM की ट्रेनिंग्स बिल्कुल भी मिस नहीं होने देनी अपने पर्सन की, बिल्कुल भी। अगर आपका पर्सन 7 PM की ट्रेनिंग मिस कर रहा है ना, फिर वो पर्सन के क्लोज होने के चांस मेरे ख्याल से है ही नहीं, 20-30% ही। अगर वो 7 PM की ट्रेनिंग मिस कर रहा है तो, क्योंकि 7 PM की ट्रेनिंग में उसको नए से नए सीनियर्स देखने को मिलते हैं, नई सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और हर ट्रेनिंग के अंदर उसको पॉजिटिविटी और मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, जिससे उसका जो पैशन है ना, जो अंदर छुपा हुआ उसका एक हीरो है, वो बाहर आता है, जिससे उसका भी मन करता है कि हाँ मैं भी इस लेवल को डन करूं और आगे बढ़ूं। तो ये चीज आपने जरूर करनी है। 7 PM की ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं होने देनी अपने पर्सन की। क्लियर हुआ? सभी ने नोट डाउन कर लिया? ये सभी ने नोट डाउन कर लिया? एवरीवन एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, सभी ने नोट डाउन कर लिया अच्छे से? काफी सारे पर्सन्स की वीडियोस ऑफ हैं, सो वीडियोस ऑन रखिए। एएस एंड अबव वेबिनार है, क्योंकि जैसे हम बैठेंगे वैसे ही हमारे नोवस कल को हमारी ट्रेनिंग्स में बैठेंगे, राइट। सो अपनी वीडियोस वगैरह कैमरास ऑन करके मीटिंग को अटेंड करिए। मुझे पता है कुछ पर्सन्स लिख रहे हैं, इसलिए भी वीडियोस ऑन हो गई, ऑफ हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, डन इतना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन टू अप्लाई फॉलोअप। अभी ये चीज की बड़ी दिक्कत आती है। मैम पता तो लग गया है कि फॉलोअप होता क्या है, लगाना कब कब है, लगाना कब कब है। और एक बात याद रखना, अगर आप टाइम पे फॉलोअप नहीं दे रहे हो ना, वो फॉलोअप है ही नहीं। फिर वही चीज याद कर लो, इफ यू इग्नोर द फॉलोअप, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विल इग्नोर यू। अभी ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, ये जो पेज है ना ये बड़े ध्यान से समझना। हमारा पूरा आपकी जो क्लोजिंग है, बिजनेस की क्लोजिंग है, वो इसी चीज पे डिपेंड करती है, तो बड़े ध्यान से समझना। मैं तो बोलूंगी लिखोगे, लिखो भी लास्ट पे, पहले समझ लो ये चीज को, लिखो भी लास्ट पे, पहले समझ लो क्या है क्या। सबसे पहले आपके फोन के अंदर ना एक अलार्म करके ऐप हो, ऐप या एक है ना वो होगा, चीज सी होगी, है कुछ आपके फोन में अलार्म है? आपके फोन में अलार्म है? होगा। 5 अलार्म फिट कर लो, 5 अलार्म फिट कर लो। कौन कौन से टाइम पे करने हैं वो भी मैंने साथ में लिख रखे। सबसे पहले फॉलोअप कब देना है? सबसे पहले आपका फर्स्ट फॉलोअप लगना चाहिए मॉर्निंग टाइम में 8 से 9 बजे।
मॉर्निंग टाइम में 8 से 9 बजे क्या फॉलोअप लगाना है, देखो नीचे लिख रखा है, मॉर्निंग अचीवमेंट्स वीडियो भेजनी है, प्लस एक छोटी सी 15 से 10 मिनट की हमारी टेस्टिमनीज आपको मिल जाएंगी। अगर आप टेस्टिमनीज ढूंढना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर जाना, वहां पे लिखना ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हंड्रेड्स ऑफ निकल आएंगी वीडियो। बस यूट्यूब वाली डायरेक्ट सेंड मत करना, यूट्यूब से अपने गैलरी के अंदर सेव करके रख लो, कोई 15-20 डेली भेजो अपने नोबस को। मॉर्निंग 8 से 9। अभी यहाँ पे ना कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, 11 बजे गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, 11 बजे गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, नो। आपका फर्स्ट मैसेज, आपने एक चीज सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन पड़ना है पर्सन पे। अगर आप ही 11 बजे पर्सन को गुड मॉर्निंग भेज रहे हो और पर्सन मान के चलो आपका 6 बजे उठ रखा है, तो उसको याद आएगा कि ये भी कोई पर्सन था जिसने मुझे कोई पीपीटी दिखाई थी, कोई 6 बजे के वेबिनार के लिए कॉल की थी? बिल्कुल भी नहीं, उसको नहीं याद आएगा। सो इसलिए मॉर्निंग पर्सन 8 से 9, मैं तो बोलती हूँ इससे भी जल्दी हो सके तो अच्छी बात है, इससे भी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी समर आ रहे हैं, समर के अंदर सभी 6 बजे उठ जाते हैं, 6-7 बजे। ठीक है, सो ये जितनी जल्दी हो सके आपका ये मॉर्निंग का फॉलोअप लग जाना चाहिए। वो क्या होना चाहिए जी, अचीवमेंट वीडियो, कोई ना कोई अचीवमेंट। और एक बात और, अचीवमेंट बंदे के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के हिसाब से, अगर जॉब पर्सन है जॉब पर्सन के हिसाब से, अगर कोई पर्सन स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा भूख क्या रहती है, मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को कोई गैजेट लेना है, यही होती है ना। तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट वीडियोस है, बहुत सारी अचीवमेंट वीडियोस। ये भी बता देती हूँ आपको, ये अचीवमेंट वीडियोस कहाँ से मिलेगी। इंस्टाग्राम सभी यूज करते हो ना, इंस्टाग्राम सभी यूज करते हो। एक हमारे एक ना डिजिटल पेज है टीम फायर 64, भर भर के अचीवमेंट डली हुई है वहां पे, भर भर के। मैं बोलती हूँ जिस एएस को कुछ भी नहीं मालूम है ना, कुछ भी नहीं मालूम, वो पेज पे चला जाए, सारा फॉलोअप वहां से ले लेगा वो, सारा फॉलोअप। डाउनलोड करो वहां से, डाउनलोड एक ऐप आती है ना, मतलब इंस्टा डाउनलोडर की ऐप आती है, लिंक कॉपी करके इंस्टा डाउनलोडर में जाना होता है, डाउनलोड करके रखो अपनी गैलरी में। ओके, अभी पता चल गया कहाँ से लेनी है ये वीडियोस। सो ये 8 से 9 बजे सबसे पहला आपका फॉलोअप लग जाना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट को। सेकंड फॉलोअप कब लगना है आपका, ये अलार्म लगने हैं आप सभी के, और सभी अपने ग्रुप्स में एक्टिविटी करके बताएंगे कि आपके अलार्म फिट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। ये अलार्म अभी आज रात को ही फिट कर लेना सारे, ठीक है। सेकंड फॉलोअप हमने कब लगाना है, आफ्टरनून के अंदर, आफ्टरनून के अंदर 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे। अभी आपने ये जो ये वाला फॉलोअप लगाना ना 12-1 बजे, इसका एक सिंपल सा मतलब होना है, सिंपल सा। वो क्या मतलब होगा, रिलेशन बिल्डिंग। आपने सिर्फ उसके साथ एक छोटी सी फ्रेंडशिप बनानी है, छोटी सी रिलेशन बिल्डिंग ओवर वीडियो कॉल या जूम मीट। चाहे ऐसे जूम मीट पे बैठ जाओ 10-15 मिनट, हाल चाल पूछ लिया, अच्छे तरीके से बात कर ली, उसका पूछ लिया, उसकी स्टडी के ओरिएंटेड पूछ ली बातें, ये चीज। ठीक है, इसके अलावा फालतू कोई बात भी नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे भी आपका हाइप खत्म हो जाएगा। रिलेशन बिल्डिंग में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाना, एक होता है थोड़ा लिमिट में रहना। हमने इतना ज्यादा फ्रैंक भी नहीं हो जाना अगले पर्सन के साथ। ठीक है, अगर आप ज्यादा फ्रैंक होके बात करोगे, तू मैं करके बात करोगे, पर्सन आपको क्लोजिंग के समय उतनी ही ज्यादा ऑब्जेक्शन देगा, उतनी ही ज्यादा। तो अगर आप चाहते हो ये चीज नहीं करना, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम और ब्रदर सिस्टर की जगह भी मैं बोलूंगी, अगर आप करके बात कर सको तो अच्छा रहेगा, या उसका नाम लेके बात कर सको तो अच्छा रहेगा। क्लियर है, क्लियर हुआ कि आफ्टरनून को 12 से 1 बजे हमने रिलेशन बिल्डिंग की कॉल जरूर करनी है। मैं तो बोलूंगी वीडियो कॉल कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, वीडियो कॉल कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। थर्ड चीज, बेसिक हाइप। अभी ये हमने बेसिक हाइप मैंने क्यों लिखी है, हमने बेसिक ट्रेनिंग्स की हाइप बनानी है 4 बजे, 4 बजे। ये थर्ड आपका अलार्म फिट होगा, थर्ड अलार्म फिट होगा फॉलोअप के लिए, जो क्या है जी, बेसिक हाइप। इसमें बेसिक हाइप क्या बनानी है, 4 PM के आसपास ये आपकी कॉल चली जानी चाहिए पर्सन को। बिफोर ट्रेनिंग हाइप ऑफ ट्रेनर अप्रोक्स 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। मान के चलो नवजोत मैम का ट्रेनिंग है ना, तो पहले आपने अच्छे तरीके से कॉल के ऊपर नवजोत मैम के बारे में बताना है, वो क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया, उनकी अचीवमेंट वीडियो आपको ग्रुप में मिलती है ना। उन्होंने ये अचीवमेंट की, इतनी छोटी सी एज में आज वो मैनेजर बन चुकी हैं, इतना अच्छा उनका पे आउट रहता है मंथली बेस पे, और ऐसे ऐसे ये लड़की ने
ग्रो किया, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है उनकी कि ये देखिए पहले ऐसी दिखती थी, अभी ये ऐसी दिखती है, मात्र 2 साल के अंदर अंदर। ये अच्छे तरीके से आपने हाइप क्रिएट करनी है पर्सन, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग की हाइप। क्लियर हुआ? सो ये थर्ड फॉलोअप आपने इस प्रकार लगाना है अच्छे तरीके से। ये बिफोर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से पहले, 6 PM ट्रेनिंग से पहले 4 या 4:30 के आसपास ये लग जाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, रिमाइंडर कॉल। रिमाइंडर कॉल, रिमाइंडर कॉल पता क्या होती है? चाहे आपके नोवस को याद भी है अच्छे तरीके से, वैसे सच बता रही हूँ, अगर आपने ये पहली 3 अच्छे से फॉलो की हैं तो चौथी में भी आपको जरूरत ना पड़े, पर मैं बोलूंगी कंपलसरी रखो, ये करो ही करो। वो क्या करनी है? रिमाइंडर कॉल करनी है 5 से 5:30 के बीच कि फॉर लिंक ज्वाइनिंग, कि आपको लिंक आने वाला है, आपने अच्छे से ज्वाइन करना है, अटेंड द फुल, लास्ट तक अटेंड करना है। कुछ पर्संस ये गलती करते हैं, वो लास्ट तक अटेंड ही नहीं करते हैं सेशन, बीच में ही लीव कर देते हैं। और जिस बंदे ने आधा अधूरा ज्ञान लिया ना, वो खतरनाक है, वो खतरनाक है, उसको कुछ समय नहीं लगा है, कुछ भी समय नहीं लगा, एक वर्ड समय नहीं लगा है, क्योंकि आधी ट्रेनिंग में आपको भी कुछ समय नहीं लगेगा। अभी मान के चलो आप ये ट्रेनिंग लगा रहे हो, अभी यहीं से आप स्किप कर देते हो, आगे का पार्ट आपको भी समझ नहीं लगेगा, फिर फॉलोअप का सिर्फ फॉलो ही सीखा, अप नहीं सीखा, और वो लगेगा भी वैसा ही फिर। बात पता क्या होती है? ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं 100%, हमें समझ लगती है 70%, और हम आगे समझाते हैं 35%। यही चीज होती है। हमारे ट्रेनर ने ट्रेनिंग बिल्कुल परफेक्ट दी, 100% ट्रेनिंग, ठीक है। समझने वाले को 70% समझ लगी। अभी वो 70% में से भी अगर 35 से 40 मिनट की ट्रेनिंग है, 20 मिनट देख के छोड़ गया, उसको 70 में से भी सिर्फ 30% ही समझ लगी है, ओनली एंड ओनली। और 30% ज्ञान लेके वो आपको नेगेटिव जल्दी बोलेगा, नेगेटिविटी उसके मन में जल्दी आएगी। सो इसलिए ये रिमाइंडर कॉल आपने इसीलिए देनी है कि भाई तेरे को अटेंड पूरा करना है सेशन, लास्ट तक अटेंड करना है, लास्ट तक। क्लियर हुआ? फिफ्थ, फिफ्थ कॉल वो किस लिए करनी है हमने? रिव्यूज कॉल, रिव्यू कॉल। और ये जो कॉल है ये आपकी 7 PM के सेशन के बाद होनी चाहिए, 8, 8:30, 9, नियर अबाउट इतनी। इस कॉल के अंदर हमने क्या करना है? इस कॉल के अंदर हमने 15 से 20 मिनट की ये लंबी और रिलैक्सेबल कॉल जाएगी। रिलैक्सेबल मतलब कि आपने इतनी ज्यादा हड़बड़ी में बात नहीं करनी है, जल्दबाजी में बात नहीं करनी है, आरामदारी में बात करनी है, 15 से 20 मिनट बात करनी है। और इस कॉल का मेन मोटिव होना चाहिए ऑब्जर्व, खुद कम बोलना है। उसने जो सारा दिन ट्रेनिंग लगाई है, आपकी वीडियोस देखी है ना, आपने ये चीज उससे पूछनी है, ऑब्जर्व करनी है कि भाई इसको समझ कितना लगा है। सुबह मैंने इसको टेस्टिमनी भेजी है ना, उस टेस्टिमनी में से इसने क्या स्टोरी सीखी, इसने क्या चीज रिलेट की, आपने वो चीज समझनी है। शाम को 6 बजे की ट्रेनिंग में ये बंदा बैठा, इसने उस ट्रेनिंग में क्या समझा, क्या सीखा, ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। और ऑब्जर्व कैसे करनी है? उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के, छोटे छोटे क्वेश्चंस। मान के चलो बीओपीपी का ट्रेनिंग था, ठीक है, बीओपीपी की ट्रेनिंग के अंदर हमारे को डिफरेंस भी क्लियर करवाया गया है, और उसके अंदर ना हमारे को टाइम मल्टीप्लीकेशन सिखाई गई है। तो सर आपको टाइम मल्टीप्लीकेशन के बारे में वैसे आपके क्या विचार है, कैसी लगी आपको ये टाइम मल्टीप्लीकेशन? जैसे मैम ने बताया था ना कि एक पर्सन एक हफ्ते के अंदर इतने घंटे काम करता है, और अगर वही सेम पर्सन है ना ज्यादा के अंदर काम करते हैं, तो कितने घंटे उसका एक ही हफ्ते में काम हो जाता है, तो उसको इतनी इनकम आएगी। आपको क्या लगता है अगर ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा? और आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हो वो ऑलरेडी इसी मॉड्यूल पे काम करता है, ये चीजें उससे पूछनी है कि उसको और भी इंटरेस्ट बढ़े बिजनेस के अंदर। क्लियर हुआ? ये पांचों अलार्म आपके फिट हो जाने चाहिए। अभी लास्ट में ना एक बात और बताना चाहूंगी इसी टॉपिक के ऊपर। कुछ एएस को लग रहा होगा कि मैम ये ज्यादा बार नहीं हो गया, 5 बार अगर हम किसी पर्सन के साथ बात करेंगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि ये ज्यादा ही चिपक रहा है, ज्यादा ही कॉल कर रहा है, ज्यादा ही लालच शो हो रहा है? किस किस को लग रहा है? किस किस को लग रहा है पहले बताओ, मैं फिर आंसर दूं। किस किस को लग रही है ये चीज कि मैम अगर हम इतनी बार ये चीज करेंगे, दिन में लगभग 5 बार हम बात करेंगे अपने नोवस से, तो नोवस ये चीज फील करेगा कि ये चिपकू है, ये चिपक रहा है, इसको लालच है कोई? किस किस को लग रहा है? बताइए बताइए, जिसको लग रहा है यस लिख दो, जिसको नहीं लग रहा नो लिख दो। जिसको लग रहा है यस लिख दो, जिसको नहीं लग रहा नो लिख दो। 70-30 है।
ओके, जिनको लग रहा है ना ये, जिनको ये चीज लग रही है, एक बार ये चीज याद करिए, जब आपने अपना एएस लेवल क्लोज करना था, कि आपके दिन में 3-4 बार बात नहीं होती थी अपने सीनियर से? होती थी कि नहीं होती? डेफिनेटली होती होगी, होती थी। सेकंड बात, अगर आप इस स्केड्यूल के बेस पे पर्सन को कॉल करते हो ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है, चिपकूनेस शो नहीं होती। आप इससे रिस्पॉन्सिबल लगते हो अपने काम के प्रति, कि बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है यार, पूरे टाइम पे कॉल करता है, पूरे टाइम पे रिव्यू देता है। अगले के मन में आपको लेके जो इमेज बनेगी ना, वो अलग ही बनेगी। उसके मन में आपकी इमेज पता कैसी बनेगी, मैं बता दूं अभी। उसके मन में आपकी इमेज बनेगी एक वेल प्रोफेशनल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, ऐसी बनेगी। क्योंकि जो इंसान समझदार होता है ना, वो अपने समय की भी कदर करता है और अगले के समय की भी कदर करता है। और आप यहाँ पे समय की कदर ही कर रहे हो, उसको कुछ भी चीज होने से पहले बता रहे हो, फुल सपोर्ट ऑफर कर रहे हो उसको। यहीं पे आपका सारा सिस्टम है। मैंने आगे बोला कि फॉलो अप 80% काम करता है क्लोजिंग के अंदर। तो ये बात आप गलत सोच रहे हो कि मैम उससे हम चिपकू लगेंगे। हाँ, डिपेंड आप पे करता है आप कितनी चिपकने वाली बात कर रहे हो। अगर तो आप उसको बार बार बोल रहे हो कि हाँ भाई अभी वीडियो देख के मुझे बता, अभी ये करके बता, तो नेचुरल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वो भागेगा आपसे। बट अगर आप एकदम अच्छे तरीके से केवल बात ही 10-15 मिनट की कर रहे हो, अपने टाइम की भी वैल्यू कर रहे हो, उसके टाइम की भी वैल्यू कर रहे हो, उसको कभी भी ये चीज नहीं लगेगा कि आप चिपक रहे हो। बल्कि उसको ये लगेगा कि बंदा रिस्पॉन्सिबल, बंदा रिस्पॉन्सिबल है, मुझे टाइम पे सब कुछ बता रहा है, टाइम पे सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, आप अपने वर्ड्स के अंदर ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड यूज करा करो, प्रोफेशनल वर्ड्स। ठीक है कि सर हमारी ट्रेनिंग का इतने बजे टाइम है, ये नहीं कि सर ट्रेनिंग है लगा लेना, सर ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड भेज दूंगी। कभी भी ये गलती मत करा करो। अगर आपके पास रिकॉर्डेड ट्रेनिंग होती भी है ना, मैं नहीं बोलती मत भेजो, भेजो, पर पर्सन को ना पहले थोड़ा सा एक्सक्यूज दो कि सर सॉरी, आप अगर लाइव लगा पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिकॉर्डेड मेरे को लगता नहीं है पॉसिबल हो पाएगी, फिर भी अगर हो पाया तो मैं आपके लिए कर दूंगी। ऐसे बोलो, जिससे पर्सन को ना थोड़ा थैंकफुलनेस आपके प्रति आए कि हाँ थैंक यू आप कर रही हो। इतनी इजीली कुछ भी उनको प्रोवाइड मत करो, आप ऑलरेडी सब कुछ फ्री के अंदर दे रहे हो। बट फ्री के अंदर भी अगर आप हाइप में नहीं दे रहे हो ना कोई चीज को, किसी भी ट्रेनिंग को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आप गलती लगोगे, तो आपका नोवस क्लोज नहीं होगा। देखो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स है, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे को गाइड करते हैं जो ऑलरेडी महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऑलरेडी महीने का लाखों रुपीस कमा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको मार्केट के अंदर कोई इंसान किससे राय लेनी है, ऐसी फ्री में कोई लाख कमाने वाला राय दे देगा आपको? जरा मार्केट में उतर के देखो। हम जॉब में उतरते हैं, बैंक की जॉब होती है ना, बैंक का जो सबसे सीनियर होता है 70 से 75 हजार उसकी आई थिंक है ना, सैलरी बेस होता है। उसका देखना जरा, बोलने का तरीका देखना उसका। वो किसी से मिलने के लिए 1 मिनट नहीं होता उस बंदे के पास, 1 मिनट भी। और यहाँ पे हमारे सीनियर्स ने गाड़ियां ले रखी हैं, गैजेट्स ले रखे हैं इतने बड़े बड़े, इतनी अच्छी इनकम कमा रहे हैं। जितना वो अपने एम्प्लॉय को देते हैं उतना यहाँ पे टीडीएस कटता है हमारे सीनियर्स का। तब भी, तब भी हम बोलते हैं कि मैम नहीं, पर्सन हमारे को ऐसे ले लेगा। हम ही ऐसे थोड़ी लेता है पर्सन। पर्सन हमारे को हल्के में तब लेता है जब हमारी हाइप में दिक्कत होती है, जब हम हाइप नहीं अच्छे से बना पाते, जब हम टाइमली फॉलो अप नहीं देते उसको, बे टाइम देते हैं। वो 4 बजे फ्री हो रहा है, आप 5 बजे कॉल कर रहे हो, हाँ भाई आ जाइए आज मीटिंग, ऐसे वैसे सुबह का कोई लेना देना नहीं, कोई मीटिंग वीडियो नहीं भेजी उसको, सीधा 5-6 बजे बोल रहे हैं आजा लर्निंग कर ले। कभी भी नहीं करेगा वो, कभी भी नहीं। सो ये चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर हुआ इतना? यहां तक क्लियर हुआ? अभी आज के बाद अगर तो आप पहले ऐसे काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज आपने पहले अप्लाई नहीं की तो आज से अप्लाई कर लो। बहुत दिन पड़े अभी इस मंथ के, इसी मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा। क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं? अगर लिख लिया तो प्लीज 1 टाइप कर दो, मेरे को पता चल जाए।
ऑलमोस्ट सभी ने लिख लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक बार दोबारा इस चीज को मैं रिपीट कर देती हूँ, काफी पर्सन मुझसे एक दो पूछ रहे हैं। सबसे पहले हमने मॉर्निंग टाइम में 8 से 9 PM मॉर्निंग अचीवमेंट वीडियोस भेजनी है, प्लस एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करनी है, ठीक है। आफ्टरनून के अंदर हम 12 बजे से लेके 1 बजे तक रिलेशन बिल्डिंग कॉल कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो सकती है, चाहे वो जूम कॉल हो सकती है, ठीक है। 4 बजे हमने बेसिक हाइप बनानी है, बेसिक ट्रेनिंग की हाइप बनानी है। वो बेसिक ट्रेनिंग की हाइप मतलब ट्रेनर की हाइप बनानी है, जो आज शाम को ट्रेनिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर कॉल देनी है 5 साढ़े 5 के आसपास कि लिंक आने वाला है, अच्छे तरीके से ज्वाइन करिएगा एंड अटेंड द फुल, प्रॉपर लास्ट तक आपने अटेंड करना है। 7 PM की अगर ट्रेनिंग है तो 7 PM की हाइप अलग से बनानी है। 6:40 पे ट्रेनिंग खत्म हो गई ना, देन 7 PM अलग आपके पास 20 मिनट्स है, चाहे 5 मिनट कॉल करके हाइप बनाओ, बट हाइप बनाओ। या जो पहले कॉल की है ना 4 बजे, उसी के अंदर हाइप बना दो कि 2 ट्रेनिंग है आज, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो। लास्ट के अंदर रिव्यू कॉल्स कि रिव्यू कैसे लेने हैं, हमने 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर उसके साथ बात करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है। मतलब प्यार इन द सेंस चिपकने वाले नहीं लगना, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी है चीजें, ज्यादा उससे पूछनी है, समझनी है कि उसका माइंडसेट अभी तक कितना डेवलप हो पाया है, ठीक है जी। सो ये चीजें हमने करनी है, ये पांचों चीजों के आज आप रात को ही अगर अलार्म लगा लेते हो, शायद कल से ही आपका बिजनेस 10x ग्रोथ पकड़ लेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉट गिविंग प्रॉपर फॉलो अप। अभी आते हैं इसके नुकसान। पहले तो मैंने बता दिया भी क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है। अभी मैं बता रही हूँ अगर आप ये काम नहीं करते हो तो इसके साइड इफेक्ट भी होने वाले हैं। जब हम कोई नॉर्मल जो मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, खाते तो वो बीमारी के लिए है, बीमारी तो उससे ठीक होती नहीं है, फर्क तो पड़ जाता है, पर एक साइड इफेक्ट भी बदले में मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। सो यहाँ पे भी अगर आप फॉलोअप नहीं लगा रहे हो ना अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं लगा रहे हो, तो आपको साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे। अभी वो साइड इफेक्ट्स आपको मैं अभी बता रही हूँ, अगर ये चीजें आपके साथ होंगी ना तो समझ लेना आपने फॉलोअप पहले सही तरीके से लगाया ही नहीं। खुद ही चेक कर लोगे आप, आपका फॉलोअप सही था या गलत था। सबसे पहला, अगर आपने अच्छे तरीके से उससे बात नहीं की, रिलेशन नहीं बनाया, कुछ चीजें नहीं समझाई, तो सबसे पहले नोवस विल मेक नेगेटिव एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज ही नेगेटिव देगा, बेबुनियादी एक्सक्यूज देगा वो। मतलब जो आपको लगेगा ना यार ये तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, वो वाला एक्सक्यूज देगा आपका नोवस। अगर आपने फॉलोअप टाइमली नहीं दिया तो एक नेगेटिव एक्सक्यूज देगा आपका नोवस। सेकेंड चीज, उसके माइंड में, क्योंकि देखो आप लोग ट्रेनिंग दिखा चुके हो उसको 3 दिन की, ऑलरेडी वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देख चुका है, नेगेटिव इमेज बन जाएगी उसके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग की। वो नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत समझने लग पड़ेगा अगर आपने फॉलोअप अच्छे से ना दिया तो। वो ये इंडस्ट्री कोई गलत बोलेगा, जबकि यही इंडस्ट्री में से आने वाले टाइम में पता नहीं कितने लोग मिलियनर बिलियनर बनने वाले हैं, कितने लोग, कितनी पीक पे जाने वाली है इंडस्ट्री, सबको पता है। बट आपका एक फॉलोअप ना करने से किसी इंसान के, किसी प्रोस्पेक्ट के, किसी नोवस के मन में ये आ जाएगा कि नेगेटिव ही होती है, कुछ नहीं होता इनमें। थर्ड चीज, फिर लोग ये तो बोल ही देंगे स्कीम स्कैम फ्रॉड है, स्कीम स्कैम ही होता है यहाँ पे, ये चीज बोलेंगे। अगर आपने उनको अच्छे से उनके हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उनको टाइमली फॉलोअप नहीं दिया, उनको छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं करवाई कि पापा नहीं मानते, मम्मा नहीं मानते, पैसे नहीं होते, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, पैसा अरेंज नहीं कर सकता हूँ, ये छोटे मोटे डाउट, अगर आपने ये डाउट्स उनके क्लियर नहीं किए, हो उनसे नहीं पाएगा। क्योंकि देखो लोगों को ना कभी भी अपना नुक्स जो होता है ना, या अपनी बीमारी जो होती है वो भी बताने में नहीं आता। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर मान के चलो हमारे में कोई गलती है ना, हमारे को अपनी गलती नहीं शो होगी, अगले बंदे की ज्यादा शो होगी। चाहे आपके नोबस को सेल्फ डाउट है, चाहे उसको लग रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, पर वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको और आपके प्लेटफॉर्म को गलत बोलने में, 1 मिनट नहीं लगाएगा वो। तो अगर आप चाहते हो ना कि वो पर्सन ऐसा ना करे, तो उसको पहले ही फॉलोअप अच्छा दिखाओ कि मान के चलो मुझे भी पता है 50-50 रूल है, हर बंदा फॉरएवर नहीं करेगा और ना ही हमें हर बंदे को करवानी है, ठीक है। हर बंदा मिलियनर नहीं बनता, हर बंदा उतनी लेवल पे नहीं जा सकता। बट आपने कोशिश एक करनी है कि चाहे बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, पर उसके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गलत नहीं होना चाहिए कुछ। इंडस्ट्री वो लास्ट में अच्छी बोल के जाए,
भले ये बोल दे कि भाई मेरे से अभी नहीं हो सकता, या मेरे को कुछ डाउट दिक्कत आ गई है, पर इंडस्ट्री बुरी नहीं है, आज नहीं तो कल मैं करूंगा जरूर इसको ज्वाइन, ये बंदा बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आप फॉलोअप अच्छे से करते हो तो वो डेफिनेटली ये चीज लास्ट में बोल के ही जाएगा। आपके साथ शायद होंगे भी कई नोवस है, मेरे साथ खुद के साथ बहुत है, जो आज भी अच्छी खासी बात करते हैं बट स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने उस टाइम पे, आज भी स्टार्ट नहीं करे। अरे क्या पता आपके मैनेजर बनने के बाद स्टार्ट कर दे, क्या पता आपको कमीशन कितनी ज्यादा दे जाए, हो सकता है ना ये भी। तो कभी भी ये चीज नहीं करनी, पर्सन को फॉलोअप अच्छे से देना है, अपना 100% देना है अपना। क्लियर है? नेक्स्ट, नोवस विल नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन फ्रॉम फॉरएवर। अगर आपने उसको अच्छा फॉलोअप नहीं दिया तो वो कभी भी फॉरएवर के इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, वो सभी को फिर एक ही जैसा समझेगा, सभी को। चाहे आप कोई छोटी मोटी गलती कर रहे हो, पर वो फिर एक बड़े लीडर को भी गलत ही समझेगा कि नहीं ये भी गलती होंगी, क्योंकि उसके मन में ना एक मिसकंसेप्शन बैठ गई, एक धोखा बैठ गया कि यार नहीं इसमें नहीं कुछ रखा, ये ऐसे ही। समझ रहे हो? तो इसलिए वीडियोस और अपना फॉलोअप डाटा बहुत इफेक्टिव रखो अपने पास, बहुत इफेक्टिव। क्लियर है? लास्ट, इन्वेस्टमेंट इशू ऑलवेज। अगर आप उसको 2cc क्लियर नहीं ना करवा पाए कि 2cc कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक रिप्लेसमेंट है, अगर आप ये चीज को उसको क्लियर नहीं करवा पा रहे हो अच्छे से, या नहीं अच्छे से उसको क्लियर हो रहा, तो उसके मन में मरते दम तक एक डाउट तो हमेशा रह जाएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि उसको भी पता है हर चीज पे इन्वेस्टमेंट होती है। पर अगर आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करवाया तो वो समझ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, उसको इन्वेस्टमेंट का इशू मरते दम तक रहेगा, मरते दम तक, कि हाँ भाई पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यहाँ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है ही नहीं। किस किस को लगता है कि 2cc इन्वेस्टमेंट है? सच्ची बताना, वैसे अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर से पूछ रही हूँ, किस किस को अभी भी लगता है कि मैम 2cc इन्वेस्टमेंट ही थी? यस और नो? किस किस को लगता है? अपने मन से बताना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सच में बताना। अरे अभी तो देख देख के बोल रहे हो। हाँ। ओनली रिप्लेसमेंट, बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी आपके सीनियर ने, यहीं से पकड़ो, आपके सीनियर ने कितने अच्छे से आपको क्लियर करवाया हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट है। क्लियर करवाया हुआ है ना, इसीलिए आपके मन में एकदम से आ गया कि नहीं इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, है ही नहीं, रिप्लेसमेंट है, जबकि ये एक्चुअल में रिप्लेसमेंट ही है, एक्चुअल में ये रिप्लेसमेंट ही है। पर ये चीज हम अगर आगे नहीं समझा पाए, अभी देखो आप अपने मैसेजेस से खुद ही देख लो, खुद ही बोल रहे हैं कुछ, मैम नो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है यहाँ पे, जिसमें हमें कुछ मिलता है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। मतलब कि आपका डाउट क्लियर है, अगर आपका डाउट क्लियर है ना, आप किसी का भी क्लियर करवा सकते हो, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि कोई इंसान आपको इन्वेस्टमेंट के कारण ना छोड़ के जाए, उसको ये पता हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, कुछ रिप्लेसमेंट है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, इतना नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया? जिन्होंने कर लिया प्लीज यस लिख दीजिए, देन मैं आगे बढ़ती हूँ। लिख लिया? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कीज टू रिमेम्बर, अभी ये लास्ट है हमारी स्लाइड, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या चीजें याद रखनी है। इधर है जो नहीं करनी है और इधर है जो हमेशा ही करनी है। ठीक है, कीज टू रिमेम्बर, कीज टू रिमेम्बर, मैं वन बाय वन समझाऊंगी, जिस चीज का आपको मतलब पता ना चले आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो नहीं करना है, क्योंकि अगर नहीं करना पता होगा ना तो कम से कम क्या करना है वो तो मालूम पड़ ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या नहीं करना है हमने, डोंट बी ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है झगड़ेबाजी में नहीं पड़ना है, बहसबाजी में नहीं पड़ना है। डोंट बी ऑफेंसिव। आपका नोवस आपको किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन दे रहा है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आपने उसके साथ झगड़ना नहीं है, क्योंकि देखो वो नया है, आप तो नए नहीं हो ना,
उसने डिसीजन अभी बनाना है, पर आप ऑलरेडी डिसीजन बना के अपना स्टार्टअप कर चुके। तो यहाँ पे समझदार और मूर्ख की पहचान होती है। सो डोंट बी ऑफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है जी। सेकंड, नेवर एवर आर्गुमेंट विद नोवस। कभी भी अपने नोवस के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है कभी भी अपने नोवस के साथ। कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं करनी है अपने नोवस के साथ। नेवर आंसर विदाउट क्वेश्चन। अब इस चीज को समझो, नेवर आंसर विदाउट क्वेश्चन। मान के चलो आपके नोवस ने आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा, कुछ भी क्वेश्चन, सीधा उसका आंसर देने नहीं बैठना, हमेशा उसके क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन के साथ देना, हमेशा उसके क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन के साथ देना। फॉर एग्जाम्पल, बंदा पूछ रहा है, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आप बताओ कोई एग्जाम्पल कि मैम आपको क्या लगता है, आपको क्या ऑब्जेक्शन आती है, आप बताओ, कोई एक पकड़ लेते हैं उसमें से, आप बताओ कोई भी लिख के पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्शन जो आपका नोवस आपको देता है, देन मैं आपको डील करना बताऊंगी उससे कि कैसे डील करना। कोई भी ऑब्जेक्शन जो भी आपके मन में आ रही है। प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं क्या, ये पूछ रहे, ये मेन है ना यहाँ का, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं क्या, यही पे आते हैं, ये रखें, इसी पे मैं कंटिन्यू करूं, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं क्या, ये चीज आती है, हर बंदे को आती है। अगर वो बंदा आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं क्या, आप उससे पता क्या पूछोगे, सर आप कितने बेच लोगे, सर आप कितने बेच लोगे, ठीक है। आगे वो पूछेगा मतलब कि कितने बेचने पड़ेंगे, देन आपका एक हुक लाइन होना चाहिए, सर देखिए अगर प्रोडक्ट्स बेचने से मंथली 1 लाख आता तो सच बताना, सच, क्या आप फिर प्रोडक्ट बेच लेते, क्या आप फिर प्रोडक्ट बेच लेते। वो क्या बोलेगा, हाँ अगर 1 लाख आता है तो मैं बेच लूंगा। तो इनडायरेक्टली उसने अपने ही क्वेश्चन को आंसर कर दिया, इनडायरेक्टली। समझ पा रहे हो, यहाँ पे हमारे को ना बिल्कुल, मतलब मैं क्या बताऊं, एकदम ट्रेनिंग्स ही नहीं लगानी है हमने, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है। ये स्मार्ट आंसर्स होते हैं जो आपने अपने नोवस को देने होते हैं, इससे आप स्मार्ट शो होते हो। क्लियर हुआ। अगर बंदा पूछ रहा है कि प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, सिंपल बोलो, आप कितने बेच लोगे सर, आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, हमारे पास दोनों काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला भी है, बोल दो ऐसे। फिर वो बोलेगा, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, प्रोडक्ट बेचना तो अच्छा नहीं लगेगा, अपनी स्टोरी से रिलेट करो। भाई देखिए आपकी और मेरी एज में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 साल का ही अंतर है। आपको लगता है हमारी एज के बंदे या हमारी एज के जो है ना यंगस्टर्स हैं, हमारी एज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट को बेचना अच्छा समझेंगे। हमारी भी रेपो है, हमारे भी पेरेंट्स है ना अच्छे खासे हैं ऐसे वैसे। हर बंदे के मन में ना एक रेप्यूटेशन वर्ड बहुत जल्दी आ जाता है, वहीं से वो चीज को मोल्ड करो। और सबसे बड़ी बात, यही आंसर करो, क्या आपको लगता है कि जो पर्सन यहाँ से 18 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की कार ले चुका है, क्या वो कार प्रोडक्ट्स बेच के आई है। और अगर साथ में ना एक ऑप्शन दे दो, और अगर 25 लाख की कार प्रोडक्ट्स बेचने से आ जाए तो क्या आप प्रोडक्ट बेचना अच्छा समझेंगे, वो खुद ही बोल देगा यस। हम पता क्या करते हैं, जब बंदा ऐसा कोई क्वेश्चन दे देना, हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, ऑब्जेक्शन दी है उसने, हैंडल करो उसको, और बिल्कुल मजे में हैंडल करो, बिल्कुल मजे में। क्वेश्चन पूछा उसने, आंसर दो उसको। आपने 9 PM की ट्रेनिंग के अंदर यही चीज तो लर्न की है, यही चीज तो सीखी है, तो आंसर करो उनको, सिंपल। डरना घबराने वाली बात नहीं है, जब आप डर गए ना समझ लो आप वहीं पे हार गए, डरना नहीं है, आंसर करो उसको। बंदा क्या बोल देगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं, करने तो कुछ नहीं वाला ना वो, ज्यादा से ज्यादा अगर लास्ट मोमेंट पे भी अगर आ जाए, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो कर दे। हमारे पास कौन सी कमी है, आगे और बंदे ले आओ, और नोवस ले आओ, और प्रोस्पेक्टिंग कर लो, सिंपल, ठीक है। अगले पर्सन को सोचते सोचते अपना काम खराब नहीं कर लेना है, अपना अच्छे तरीके से 100% दो अगले बंदे को, कि अगले बंदे को सेटिस्फाई करके भेजूंगा मैं, ठीक है जी। सो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट, नेवर मेक फेक प्रॉमिस। कभी भी उसके साथ झूठा प्रॉमिस नहीं कर देना बंदे के साथ। झूठा प्रॉमिस, भाई 2 महीने में 1 लाख आ जाएगा, नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। फेक प्रॉमिस नहीं करना है अपने पर्सन को कभी भी, नेवर एवर मेक फेक प्रॉमिस।
वरना वो पर्सन कल को फिर आपके साथ 2CC करके आगे काम नहीं करेगा। वो काम तभी नहीं करेगा क्योंकि आपने उसके साथ एक फेक प्रॉमिस किया। उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाओ कि तू जो भी मेहनत करेगा सारे रिजल्ट उसी पे डिपेंड होंगे, मैं तेरे साथ हूं, अच्छे से मिलकर मेहनत करेंगे। सिंपल। क्लियर है? नेवर यूज वर्ड ब्रदर और सिस्टर वाइल कॉलिंग। जब आप कॉल पे हो, काइंडली ये चीज याद रखिए, ब्रदर और सिस्टर वर्ड कम यूज करिए या मत ही करिए। ऑलवेज टेल हिज और हर नेम, नाम लेके बात करिए। जैसे अभी मेरे सामने शो हो रहे भास्कर जी, जैस्मीन जी, सुमित जी, नाम लेके बात करिए, नाम लेके बात करिए। क्लियर है? तो ये चीजें हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आते हैं उन चीजों पे जो हमने करनी है। ऑलवेज टॉक विद पॉजिटिविटी। हमेशा जब आपने 7 PM के सेशन के बाद, वैसे पर्सन बहुत पॉजिटिव हुआ होता है, बहुत मोटिवेट हुआ होता है, तो उसके बाद आपने हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही बात करनी है अपने पर्सन के साथ। ठीक है? हमेशा उसको कॉल पे अंडरस्टैंड करवाते रहना है वैल्यू ऑफ मनी, कि आने वाले टाइम में पैसा, महंगाई कितनी बढ़ने वाली है, पैसे की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर आज तू 1 रुपया नहीं कमा रहा, कल को तेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां से तू 10,000 भी कमा पाए। मान के चल कल को जॉब नहीं मिलती, मेटाफोर्स का पूरा आ जाता है ना, सारा सिस्टम ही रोबोटिक हो जाता है, कहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, पैसे कैसे कमाएगा तू। आज के टाइम पे डिजिटल एरा को सीखना बहुत जरूरी है। आपकी मेन बात का जो टॉपिक होना चाहिए ना, वो ये चीजें होनी चाहिए जिससे बंदे को ना क्लियर हो कि उसका फ्यूचर क्या है आगे। सो हमेशा उसको वैल्यू ऑफ मनी क्लियर करवाते रहो, वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड चीज, फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चंस। फ्यूचर ओरिएंटेड टॉक करनी है उसके साथ। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब कल को अगर आप फॉरएवर करते हो तो आने वाले 6 महीनों के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप अपना 50,000 तक यहाँ से अर्न कर सकते हो अच्छे तरीके से। समझ रहे हो? तो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड, कि आगे आने वाले टाइम में हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे, मैं ऐसे आपकी टीम बिल्ड करूंगा, ऐसे आपको हेल्प करूंगा आपका सोशल मीडिया मैनेज करने में। आप मेरा देख सकते हो, जैसे मैंने अपना सोशल मीडिया बनाया, सेम आपने ऐसे बनाना है अपना इंस्टाग्राम, ऐसे अपना फॉर्म वगैरह साथ में एड ऑन करना है। ये सारी चीजें फ्यूचर को लेके, मतलब आपने उसको ना एक हिसाब से अपना एएस समझना शुरू कर देना थोड़ा थोड़ा। और ये बातें तब करनी है जब आपको पता चल गया कि अभी आपका पर्सन क्लोज करने वाला है, अभी आपका पर्सन क्लोज करने वाला है, तभी ये बातें करनी। ठीक है जी? नेक्स्ट, प्री इम्यून फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए प्री इम्यून कर दो, हर चीज के लिए रेडी कर दो। मान के चलो हम सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, आप सभी अपनी अपनी सड़क उठा लो कोई भी, तो वहां पे आप चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आगे गड्ढा आ गया, आपको नहीं पता था गड्ढा था, पॉसिबिलिटी है ना आप गिरोगे, है ना पॉसिबिलिटी कि आप गिर जाओगे, आपको नहीं पता है, आप गिर जाओगे, शायद आपको ना दिखे। पर अगर आपको आपके फ्रेंड ने या जो भी आपके साथ जा रहा है उसने आपको पहले प्री इम्यून कर दिया कि आगे थोड़ा टाइम है ना, इतने मील पे या इतने मीटर्स पे जाके एक गड्ढा है, वहां से ध्यान से निकलियो, वहां से ध्यान से ड्राइव करियो, गिर सकता है, वहां पे काफी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो आप क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। अभी आप उतने एरिया पे आके ना थोड़ा धीरे चलोगे खुद ही। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया वहां पे गड्ढा है, मैं देख के जाऊंगा, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। यही चीज है प्री इम्यून की। थोड़ा थोड़ा प्री इम्यून अपने पर्सन को करते रहो हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, चाहे वो एएस लेवल के लिए, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए, चाहे वो कोई ऑब्जेक्शन के लिए। मान के चलो भी बंदे को ना, जब नया नया एएस बनता है उसको ऑब्जेक्शन भी आती हैं, उसके साथ ज्वाइनिंग इतनी जल्दी नहीं आती है क्योंकि वो इतना बिल्ड नहीं होता है। तो उसको ये चीज के लिए प्रीम्यून करो कि स्टार्टिंग के 90 डेज है ना, 3 महीने है, वो सीखने पे काम करना है, लर्निंग पे काम करना है, 80 दिन प्रॉपर। तो प्रीम्यून एवरी चीज पे करना है हमें, हर चीज पे। ठीक है जी? लास्ट पे पॉइंट आता है, क्लोज विद कूलनेस प्लस टाइम बाउंड। कूलनेस के साथ, कोई प्रेशर के साथ क्लोज नहीं करना है, और एक बात पे सटीक रहना है, अड़े रहना है। ठीक है? वो क्या बात है? टाइम बाउंड। अगर आपने अपने पर्सन को तारीख दी है 10, तो 10 का मतलब 10, 11 नहीं होनी चाहिए वो। अगर वो 11 हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि उसके लिए एक दिन और कम पड़ गया अपना चेक बनाने के लिए। आपके लिए नुकसान का काम ये है कि आप फिर अगले दिन भी उसी पे फोकस करोगे, बदले के किसी और नोबस पे फोकस करने के। ठीक है? तो नुकसान दोनों का है। तो इसलिए कूलनेस के साथ, अच्छे तरीके के साथ क्लोज करना है। आपको पता ना अगले दिन इसकी क्लोजिंग है, पहले ही उसके साथ बहुत अच्छे से बात करो कि कल कोई छोटी सी भी चीज रह ही ना जाए कि वो क्लोज ना करे। हाँ, कोई एट ए टाइम कुछ हो गया तो वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल 1%, ज्यादा नहीं।
अगर आप टाइम बाउंड करके क्लोज कर रहे हो पर्सन को, तो पर्सन क्लोजिंग अच्छे तरीके से डालेगा और वो पर्सन आगे आके भी आपका डायमंड बनेगा। ठीक है जी, ये नोट डाउन कर लिया सभी ने? इतना आगे बढ़े। लास्ट है, अभी तो ये लास्ट पीपीटी थी वैसे, सॉरी स्लाइड थी। नोट डाउन कर लिया सभी ने? जिन्होंने नोट डाउन कर लिया 2 टाइप करो, थोड़ी हलचल कर लें, सो तो नहीं गए आधे। 2 टाइप करके बता दो भाई जिन्होंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी, डन। नोट डाउन कर लिया है ना सभी ने ऑलमोस्ट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे कुछ भी नहीं है जी। इतनी बड़ी पीपीटी देखी आपने, इतना कुछ समझा है ना? इतनी बड़ी तो नहीं थी बट बातें काफी थी। इतनी चीजें आपने अंडरस्टैंड की। अभी लास्ट के अंदर आपने क्या करना है, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, लीव मत करना, लास्ट में कुछ चीजें बताने वाली हूँ। लास्ट के अंदर आपने जो भी कुछ सीखा है जरूर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। स्क्रीनशॉट या आग 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 फायर या बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी ये डालने की बजाय अगर आप अपनी लर्निंग डालो ना कि आपने सीखा क्या, वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आपने अपने नोट्स जरूर अपने ग्रुप्स के अंदर सेंड करने हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ कि मैंने ये चीज यहाँ से सीखी। और अगर आपको मेरी लर्निंग अच्छी लगी, बढ़िया लगा, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो भी कर सकते हो, _विशु कुंडल_ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जी। ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर हमने क्या सीखा कि हमने फॉलोअप कैसे करना है, एंड अकेला फॉलोअप नहीं, टाइमली फॉलोअप कैसे करना। ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखनी है कि अकेला फॉलोअप कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइमली फॉलोअप नहीं दे रहे हो तो आपका ऑलरेडी जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना वो वेस्ट है। तो फॉलोअप हमेशा टाइम पे। और आज रात को क्या हो जाना चाहिए, एक टास्क दिया मैंने सभी को, क्या हो जाना चाहिए आज रात को? किसको याद आ गया? हाँ, अलार्म। 5 अलार्म सेट कर लेना। मॉर्निंग, आफ्टरनून, 4 बजे हाइप के लिए, 5 बजे रिमाइंडर कॉल, 7 से बाद रिव्यू कॉल, और रिव्यू कॉल के बाद गुड नाइट के साथ एक वीडियो जरूर भेजना। और मैं रेकमेंड करूंगी, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि रात को सोते समय ना ट्रिप्स वाली वीडियो भेजा करो, बड़ी अच्छी लगती है। मैनेजर रिट्रीट्स, ईगल मैनेजर रिट्रीट्स, हमारी ग्लोबल रैली, अभी जैसे साउथ अफ्रीका गए हुए हैं ना हमारे सीनियर्स, वो जरूर भेजो, जरूर शेयर करो वो चीज। ठीक है, वो ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हर पर्सन को हर पर्सन को शौक होता है घूमने फिरने का, हर पर्सन को। ठीक है जी। तो ये चीज आपने जरूर सीखनी है। आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इसको अप्लाई करो। अगर आप इसको अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे ना, ये तब रिजल्ट देगी, सुनने से और देखने से ये रिजल्ट नहीं देगी। तो हमेशा ये चीजें आपने याद रखी हैं जो भी आपने सीखी हैं। अभी नोट्स आपने अभी नहीं पढ़ने, अभी तो आपने सीख लिया। अभी 1 या 2 दिन बाद जब लगे ना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन, कि काम थोड़ा आगे पीछे चल रहा है या थोड़ा सही नहीं चल रहा है या मैं कोई गलती कर रही हूँ, फॉलोअप चेक करना अपना दोबारा से, आपको अपनी गलती खुद ही पता चल जाएगी। ठीक है जी। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपने लर्न किया होगा काफी चीजें, और इसी चीजों को अप्लाई करिए लास्ट के अंदर। अभी भी काफी डेज बचे हैं हमारे मंथ के, एंड इस मंथ के अंदर अच्छी अच्छी अपनी क्लोजिंग जो है वो डन करिए। जिनका बेस है वो बेस डन करिए, जिनका लेवल है वो लेवल डन करिए। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से